अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में दो खबरें जो हलचल मचा रही हैं। एक तो नवाज़ शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई पड़ गई है और नवाज़ शरीफ ने बोरी बिस्तरा जो है वो लपेटना शुरू कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ भी लपेट में आ रहे हैं और आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द नवाज़ शरीफ यानी ईद के बाद लंदन जाने की तैयारी कर चुके हैं। एक तो ये खबर है, इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर सबसे बड़ी खबर, ईद के बाद नवाज़ शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़ देगी और इस्टेब्लिशमेंट को, खासतौर पर नवाज़ शरीफ ये ऐलान करने जा रहे हैं हमारे कुछ ज़राए के मुताबिक कि हमें मैंडेट नहीं मिला है और इसलिए हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। हम सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे थे, इस बुनियाद पर वो सब कुछ छोड़ने जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि सेनेट इंतखाबात यानी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कल होने जा रहा था। उस हवाले से भी बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत भी हुई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पर बाइकाट का ऐलान किया, वहीं पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, सेनेट में दरख्वास्त दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। ये तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और सेनेट इंतखाबात में जो चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए फ़िलहाल नाम फ़ाइनल नहीं हुआ है। 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, तो जो ही नाम फ़ाइनल होगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अब यहाँ पर सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में दरख्वास्त दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले तो इतराज़ लगाया गया दरख्वास्त के ऊपर कि आपका जो मामला है वो पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करें। फिर उनने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने इन इतराज़ात के साथ केस सुना और सबसे अहम सवाल उन्होंने उठाया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन यानी सेनेट के इंतखाबात को रोक सकती है या नहीं रोक सकती है, इस हवाले से दलाइल दें। फिर दलाइल दिए गए और शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए और उन्होंने तमाम तर तफसीलात से हाई कोर्ट में आगाह किया और उन्होंने थोड़ा सा माजी को भी खंगाला कि किस तरह मकसूद नशिस्तों का मामला हुआ। और फिर इस वक्त जो सेनेट के इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो नहीं हुए हैं, ये मौक़िफ़ भी रखा गया। तो अब ये फ़ैसला हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और नोटिस जारी कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और ये कहा है कि ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन सकती है। तो अब देखना ये है कि नोटिस हैं, आज हो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कल इस अहम केस की समाअत होगी तो देखते हैं कि सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मुतमईन नज़र नहीं आती। देखते हैं अब क्या वो इस मामले पर फैसला देते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको सेनेट के हवाले से कुछ बता दूं कि सेनेट में जो कुल नशिस्तें हैं वो 96 हैं। आपको याद हो तो पहले 104 नशिस्तें होती थी, तो बाद में फाटा का इंतज़ाम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके बाद जो 104 नशिस्तों में से 8 कम हुई और ये 96 नशिस्तें हो गई। अब इसमें से तमाम सूबों की सेनेट में नुमाइंदगी होती है और हर सूबे को 23 नशिस्तें मिली होती हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए हैं, तो सेनेट के 11 खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें खाली हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट में जो दरख्वास्त दायर की, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात हैं वो नहीं हुए। ये क्यों नहीं हुए, ये मामला भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से उनसे इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, वो इंतखाबात का हिस्सा बने। 8 फरवरी को फिर इलेक्शन हुए, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी और बाद में इसी बुनियाद पर फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत की और कहा गया कि इंतखाबी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल जाएंगी। मगर फिर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने कि कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता है अपनी पार्टी के वो एक टिकट से, तो इसलिए उन्हें नशिस्तें नहीं दी जा सकती। फिर इस मामले पर पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की और बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से वहाँ दलाइल दिए गए। 5 रुकनी लाजर बेंच था और फिर उस 5 रुकनी लाजर बेंच ने
इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सूदी इम्तिहान कौंसल को इंतखाब वहाँ से नशिस्तें नहीं मिली। फिर सेनेट का जो है उस मामले पर जो नशिस्तें तकसीम की गई, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मिली थी वो दीगर सियासी जमातों को तकसीम की गई, उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया। तमाम उन जो मेंबरान हैं उनकी हलफबरदारी नहीं हुई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया और फिर उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा मामला जो है जब इजलास नहीं बुलाया गया तो इलेक्शन कमीशन और जो ख़ास तौर पे जो उम्मीदवारान हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में गए और ये मामला वहाँ पर पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, तो इस वजह से इंतखाबात नहीं हो पाए ताहाल। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ पर ये चीज़ें हुई है और दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का भी ऐलान कर दिया है। तो हम अब कुछ हमारे ज़रा ये बता रहे हैं, कुछ सेनेटर्स ने इख्तिलाफ़ किया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, बाइकाट हल नहीं है तो बाइकाट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इख्तिलाफ़ात भी सामने आ रहे हैं, तो ये भी देखना है। और फिर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था 5 रुकनी लार्जर बेंच पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाया था। ताहाल सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 सेनेटर्स की जानिब से हाई कोर्ट और फिर सेनेट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सेनेटर जरका, सैफुल्लाह नियाजी, सैफुल्लाह आबड़ो, फलकनाज चतराली, फौजिया अरशद और हमयू मोहम्मद इस दरख्वास्त का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ जो इतराज़ लगाया गया, फिर इतराज़ भी ख़त्म हो गया और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हलफ बर्दारी नहीं हुई और इजलास भी नहीं बुलाया गया। और सेनेट में इस वक्त अगर हम पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 24 हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 19 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 19 नशस्तें मौजूद हैं। तो ये सेनेट इंतखाबात हैं। कल 8 बजे का वक्त दिया गया है सुबह इंतखाबात होने का। अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि नवाज़ शरीफ जो है वो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ को इंतखाबात में लाकर फंसाया और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया और नवाज़ शरीफ का और नवाज़ शरीफ के पैनल के जो लोग हैं उन्हें भी हरवाया गया, तो ये बहुत सारे इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे थे। तो इसके बाद अब इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए नवाज़ शरीफ ने आँखें दिखाना शुरू कर दिया है और नवाज़ शरीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक उनके जो रफ़्का हैं उनसे मशावरत के बाद ये ऐलान करने जा रहे हैं ईद के बाद कि अब क्योंकि हम सिस्टम को चलाने के लिए हम इस सिस्टम का हिस्सा बने थे, लेकिन ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, तो ईद के बाद हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान कर देंगे नवाज़ शरीफ। और मुमकिन तौर पर ये भी खबरें आ रही कि नवाज़ शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जहां पर ये मामला चल रहे हैं वहीं पर जो है इससे बड़ी खबर ये है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे उस पर आपको पता है नवाज़ शरीफ को जिस तरह के वादे हुए थे उनके नून लीग के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो शायद पूरे नहीं हुए, मैंडेट पूरा नहीं मिला और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी नवाज़ शरीफ पर एतमाद नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार मिल गया या पावर मिल गई तो वो फिर आंखें दिखाएंगे। जैसे आपको माजी का पता है, नवाज़ शरीफ पहले तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उनको पावर आती है, वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो वो उनके मुखालिफ हो जाते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ज़बरदस्ती जो है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के कंधे में तो इस्टेब्लिशमेंट ने डाल दिया, लेकिन अब मामलात मिलकर नहीं चल रहे हैं और फिर ये सब कुछ हो रहा है और इस मामले की वजह से नवाज़ शरीफ सिस्टम से आउट हो चुके हैं। क्योंकि आप देख लें जो मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज़ शरीफ के लोग थे, जिसमें खासतौर पर राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जावेद लतीफ़ हैं, दानियाल अजीज़ हैं, इनको हराई है। जबकि जो लाख वोट और 50,000 वोट से इस्लामाबाद की नशिस्तों में देख लें जो हारे हुए थे उनको भी जिताया गया। तो नवाज़ शरीफ और उनके जो इत्तेहादी जो उनके हिमायती लोग हैं उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। तो इस हवाले से नवाज़ शरीफ ने यह तय कर लिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को उनके ही तरीके से जवाब दिया जाए। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ ये भी समझते हैं कि जो कुछ अहम ओहदे हैं, जिसमें वज़ीर ख़जाना का ओहदा था, इसके अलावा वज़ीर दाखिला का ओहदा था, ये मुस्लिम लीग नून को नहीं दिया गया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को दिया गया। जिसमें आप देख लें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बनाया गया और हर पे आम है कि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के हैं। इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना बनाया गया मोहम्मद औरंगज़ेब बैंकर हैं, उन्हें बनाया गया, हालांकि इसहाक़ डार को नहीं बनाया गया। तो इस हवाले से भी नवाज़ शरीफ को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर नवाज़ शरीफ को डराने के लिए आज भी इस्टेब्लिशमेंट वक्तन फ़ौक्तन ये इशारे देते कि आप आराम से बैठें, वरना तो हम इमरान खान को डील दे देंगे और उसके साथ डील कर लेंगे
और उनके मुकदमात से बरी करवा के फिर इक़्तिदार में लेके आएंगे तो आपको फिर जेलों में जाना पड़ेगा, फिर आपको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह डराया जा रहा है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ के दरमियान ये लड़ाई पड़ चुकी है। तो अब देखते हैं कि ये लड़ाई ईद के बाद कहाँ तक पहुँचती है और फिर कल जो सेनेट इंतखाबात होने जा रहा है ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, तो ये तो कल ही पता चलेगा। मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।